हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरबी यादव और मेरे चैनल टैली क्लास 88 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल डे 1 में कंपनी क्रिएट करना सिखाया था और मैं आज आपको जो टैली प्राइम गोल्ड में मेरी राम एंड सन्स जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी, उसके जो गेटवे ऑफ टैली के फीचर्स आपको जो ऊपर के शो कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताऊँगी ताकि आपके लिए थोड़ा-सा वो हेल्पफुल बने। तो ये है हमारी कंपनी, ठीक है? और ये कंपनी हमारी राम एंड सन्स है। आप यहाँ से करंट पीरियड चेंज कर सकते हैं और करंट डेट में आपको काम करना है तो आप डेट चेंज कर सकते हो। डेट के लिए आप F2 प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी और पीरियड के लिए और आप पीरियड के लिए आप ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है आप उसमें डाल दीजिए या किसी भी मंथ में आप काम कर रहे हो, वहाँ से लेके एंड डेट डाल दीजिए। ओके, यहाँ से आपकी कंपनी है, कंपनी के लिए भी आप F3 प्रेस करोगे, ऑल्ट प्लस F3 तो आप क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी जो भी है आप कर सकते हो। तो हम राम एंड सन्स में काम कर रहे हैं, तो हम ऑल्ट प्लस के यहाँ पे आपको ऑल्ट प्लस के करोगे तो आपको कंपनी के फीचर्स आ जाएँगे। क्रिएट क्रिएट का मतलब है नई कंपनी बनाना, तो हम ऑलरेडी कंपनी तो बना ही चुके हैं कल राम एंड सन्स, फिर हम ऑल्टर करेंगे। हम अपनी कंपनी को अगर हमने कल कुछ गलती की थी तो हम उसको अगर हमें उसको ठीक करना है तो रिपेयर करना है कुछ भी है तो ऑल्टर करके इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं हम उसके अंदर, ठीक है? अब फिर से हम अपने उसी फीचर्स पे जाएँगे। चेंज का मतलब है कि आप कंपनी को किसी और कंपनी में जाना चाहो तो F3 करके प्रेस करके जा सकते हो। सिलेक्ट आप किसी और कंपनी को भी Alt प्लस F3 में सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब फिर से कंपनी के अंदर Alt प्लस के करके जाइए, कंट्रोल प्लस F3 करोगे तो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। कनेक्ट ये ऑनलाइन एक्सेस जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपका कोई भी इतना यूज़ नहीं है क्योंकि इससे छेड़छाड़ ना करें क्योंकि जिसका भी रिमोट कंट्रोल है तो ऑलरेडी उसका डाटा सिक्योर है और डाटा सिक्योर होना बहुत अच्छी बात है। तो सारे ही मैं तो ये कहती हूँ जितने भी टेली यूज़र्स हैं यानी कि और भी जितने भी यूज़र्स हैं जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अपना डाटा क्लाउड पे ज़रूर रखें रिमोट एक्सेस पे ताकि उनका डाटा कभी लॉस्ट ना हो क्योंकि डाटा लॉस्ट होने की वज़ह से बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं और इन प्रॉब्लमों की वज़ह से काफ़ी और हमारे जो डेटर क्रेडिटर होते हैं, बैलेंस शीट है काफ़ी बिगड़ जाती है और बड़ी भारी उसपे हमें नुकसान झेलना पड़ता है इन सब चीज़ों का और उन एंट्रियों को दोबारा से रीटाइप करना पड़ता है। पहले ऐसा ही होता था हमारे साथ कि हमारा डाटा सेफ नहीं होता था, हम डेली-डेली क्या करते थे बैकअप लेना भूल जाते थे तो वीकली एक बैकअप लेते थे सैटरडे को कि लेके जाएँगे, पता लगा कि फ्राइडे तक तो डाटा ही उड़ गया है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि सारे के सारा अपना जितना भी डाटा है उस पे रखें क्लाउड पे। ओके, ये फीचर्स के लिए आप F11 कीजिए जैसा कि कल मैंने आपको फीचर्स के लिए बताया था अनेबल और डिसेबल जो भी करना है आपको यहाँ से आप कर सकते हो। कल मैंने गेटवे ऑफ उसमें कंपनी में आपको क्रिएट में आपको ये वाला फीचर्स बताया था। ओके, अब हम डाटा में आ जाएँगे। यहाँ डाटा में आप जब ऑल्ट प्लस वाई करोगे तो आपको डाटा बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट यानी कि कोई भी कंपनी आपकी 5 या 6 साल से चल रही है एक ही डाटा पर, तो आप उसको 3 भागों में या 2 भागों में जो भी आप स्प्लिट करके उसको स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन स्प्लिट करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बैकअप के साथ रिस्टोर करके ही इसको स्प्लिट करें और ये डाटा पैथ है, डाटा पैथ से आपका पता लग जाता है। जब ऑल्ट प्लस वाई करोगे तो आपका डाटा पैथ भी पता लग जाएगा कि आपकी कंपनी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका डाटा का पैथ कहाँ है, ठीक है? मेरा तो क्लाउड पे है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती। एक्सचेंज एक्सचेंज में आपका इतना कोई काम नहीं होता, बाकी सैंड ई-वे-बिल कर सकते हो। हाँ, ऑल्ट जी का आपका बड़ा यूज़ होता है टैली के अंदर, तो ऑल्ट जी जब आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इसके अंदर और इसमें जैसे कि आपको किसी बैलेंस शीट पे जाना है तो बैलेंस शीट पे जा सकते हो। बाकी हमारी इस कंपनी में ऐसा कुछ है तो नहीं, तो आप क्या देखोगे जब बनेगा धीरे-धीरे तो फिर वो दिखती जाएँगी, वैसे-वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। तो जीएसटी जो भी रिपोर्ट है, ई-वे बिल भी हालाँकि आपका कभी-कभी छोटा-छोटा ई-वे बिल में एरर आ जाता है ना, तो एरर के लिए आप यहाँ पे ई-वे बिल टाइप कीजिए, वो एरर आपको दिखाई देगा क्योंकि आपका कई बार होता है ना कि मुझे एरर नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कैसे ई-वे बिल को करूँ क्लियर, तो वो आपका यहाँ से हो जाएगा ऑल्ट प्लस जी से। ओके, अब आप आ जाइए इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को किसी
एंड अपने ही हैंड पे किसी अदर जैसे सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर कर रहे हो जैसे कि, लेकिन वो फाइल भी आपकी जो ये सॉफ्टवेयर मांगता है, आपका टैली आपको उसी फाइल में कन्वर्ट कर कर इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब होता है इन, कई लोग समझ नहीं पाते तो मैं उनको बता रही हूँ कि इंपोर्ट का मतलब होता है आना। तो आप अपनी फाइल में टैली के अंदर उस डाटे को डाल रहे हो, ना कि उससे भेज रहे हो, ठीक है। और इसमें आपको बैंक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ मिलता है, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी सिक्योरली मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है। जो भी काम करो सिक्योरली करना। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है आउट, ठीक है। आप अपनी टैली से किसी को डाटा दे रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट होता है वो, ठीक है। तो आप Alt प्लस E प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, Alt प्लस O करोगे तो इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मास्टर ट्रांजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन सेम ही फीचर्स है दोनों में, तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सिमिलर ही है। ईमेल, ईमेल के थ्रू जब आप Alt प्लस M करोगे तो ईमेल आ जाएगा। ईमेल, ईमेल का जैसे कि अदर कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट पे जाके आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब क्या होता है, हमें तो करना ही होता है प्रिंट, तो प्रिंट के लिए कमांड होती है, ठीक है। तो आगे-आगे मैं आपको सारे कीवर्ड्स भी बताऊँगी। एक रील्स बना के डालूँगी तो उस टाइम आप मेरे कीवर्ड्स ज़रूर फ़ॉलो करना। हेल्प, हेल्प हमारा सबसे बड़ा ये इसमें है जी कि हम कई बार फँस जाते हैं अपनी टैली के अंदर, तो हेल्प हमें मिलती है यहाँ से। तो आप किसी भी फीचर्स में हेल्प ले सकते हो टैली से जाके, तो कंट्रोल प्लस F1 करोगे तो आपको टैली हेल्प मिल जाएगी। ऑनलाइन जाके व्हाट्स न्यू, कोई भी नई अपडेट आई तो व्हाट्स न्यू का मतलब यही होता है कि कुछ भी नया आया है तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाएगा। अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब आपकी टैली अपग्रेड होना चाहती है तो इसके बारे में बताएगा। तो अपग्रेड का आपका 2.1 है, 2.4 है, कौन-सा आपका आया है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। टैली शॉप है ये, तो टैली शॉप में आप कुछ भी ऐड, कुछ भी शॉप कर सकते हो। जैसे कोई भी आपको फीचर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, उसका आपको परचेज़ करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। ट्रबल शूटिंग, जैसे आपका कुछ भी एरर आ रहा हो तो टैली के अंदर ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। ओके गाइस, सेटिंग है। सेटिंग में आपको जाके पता लग जाता है लाइसेंस के बारे में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगी लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज आपकी ये देखिए लैंग्वेज बता रहा है डाटा, एंट्री लैंग्वेज, कंट्रोल के करो, कंट्रोल W, ठीक है। अब ये हो गई आपकी कंट्री, अब कंट्री के बारे में बताया गया है। कंट्री तो हमारी इंडिया ही है ना, तो इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे इंडिया यहाँ पे आपको डालना है। सेटिंग्स में ज़्यादा आप छेड़छाड़ ना करके ऑटोमैटिक ये फीचर्स आता है तो उसके साथ सब हो जाता है, तो इसमें आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। लाइसेंस है, लाइसेंस में मैंने आपको बताया था मैनेज लाइसेंस, लाइसेंस में आपका एक्सपायरी डेट वगैरह जैसे कि मेरे में बताया गया है, तो मैं खोल नहीं रही हूँ उसको, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। टीडीएल्स, सेटिंग्स में और क्या है, कंट्री मैंने आपको बताई है, स्टार्टअप, डिस्प्ले स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप है, ठीक है। अभी इसमें लिखा है लोड कंपनी ऑफ स्टार्टअप नो, अभी कुछ है नहीं तो इतना तो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेल्प, ट्रबल शूटिंग, सेटिंग, हाँ सेटिंग में थे ना आप, तो सेटिंग के बाद डिस्प्ले है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। टीडीएल्स ऐड ऑन जो भी करना आप कर सकते हो। अबाउट्स में आपका कंपनी का पूरा, आपका जो भी आपकी कंपनी की सीरीज है वो सब निकल के आ जाती है, बता देता है कि जिस टाइम आपको टैली से हेल्प चाहिए होती है तो आपको अपना सीरीज देना पड़ता है। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको नई-नई अपडेट दूँगी, और मैं आज के सेशन में आपको इतना ही बताया है। मैं कल के डे 3 में आपको धीरे-धीरे छोटे-छोटे मास्टर आइटम सब चीज़ें क्रिएट करना सिखाऊँगी, और इनकी कीज़ भी आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी, और एक कीवर्ड्स की आपको चार्ट बना के भी ज़रूर साझा करूँगी। तो प्लीज़ आज के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।